प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम माउंटेन पास के बारे में पढ़ने वाले हैं या पर्वतीय दर्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज थे वो आपने पढ़ लिए हैं, तो अब बारी आ चुकी है उन माउंटेन रेंज के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण माउंटेन पास हैं उनको समझने की। माउंटेन पास क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में रखिए। पहाड़ी क्षेत्रों में एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए जो पहाड़ों के बीच का रास्ता होता है उसे माउंटेन पास कहा जाता है। कुछ माउंटेन पास नेचुरली बना दिए जाते हैं प्रकृति के द्वारा और कुछ मानव निर्मित है। प्राकृतिक तौर पर सबसे ज्यादा नदियों के कारण बनाए जाते हैं। नदियों के द्वारा जब पहाड़ों को काट दिया जाता है तो एक नेचुरल माउंटेन पास का निर्माण हो जाता है। वहीं से आने जाने का भी जो रास्ता है सुगमता से मिल जाता है। और कई माउंटेन पास ऐसे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, जैसे टनल बना दी जाती है एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए। और ये माउंटेन पास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। प्राचीन मध्यकालीन इतिहास में आपने पढ़ा होगा खैबर माउंटेन पास, खैबर दर्रे के बारे में कितनी कहानियां आपने सुनी होगी। आर्य वहां से आए थे कहा जाता है, उसी माउंटेन पास से होकर भारत में एंटर किए थे। कई बड़े बड़े आक्रमण भी खैबर दर्रे से होकर भारत में आक्रमण हुए थे, जैसे सिकंदर का ही आक्रमण देख लीजिए, उसकी सेना इसी दर्रे से होकर भारत में एंटर की थी। 90% से ज्यादा जो माउंटेन पास आपको पढ़ने हैं वो हिमालय पर्वत में ही आ जाते हैं। उसके बाद कुछ माउंटेन पास अरावली रेंज में हम देखेंगे और कुछ सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसमें देखेंगे। और उसके अलावा जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे कुछ माउंटेन पास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने का तरीका ये होगा कि किस राज्य में कौन कौन से माउंटेन पास है, उनकी क्या विशेषताएं हैं वो हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में स्पेशली मैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर 10 माउंटेन पास आपको पढ़ने हैं, उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। उनकी क्या क्या विशेषता है वो समझ लीजिए। अभी हाल ही में कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि लद्दाख में जितने माउंटेन पास है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि लद्दाख का जो रीजन चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है और वहाँ पे इतना सारा विवाद होने के कारण भारत सरकार वहाँ अलर्ट हो गई है और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ चल रहा है। तो इसलिए वहाँ के जितने माउंटेन पास है जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आपको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले लद्दाख में चलते हैं। लद्दाख में 7 माउंटेन पास हैं। पहले नाम देख लीजिए, अघिल्ला माउंटेन पास, उमलिंगला माउंटेन पास, चांगला माउंटेन पास, कराकोरम माउंटेन पास, खारदुंगला माउंटेन पास, जोजिला माउंटेन पास और तागलांगला माउंटेन पास। अगर बहुत पहले आपने पढ़ाई की होगी तो कराकोरम माउंटेन पास और जोजिला माउंटेन पास आपने सुना होगा, बाकी नहीं। अब जबकि अब बाकी के भी सभी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। क्या विशेषता है उनको भी देखेंगे। और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर के अंदर 3 माउंटेन पास है उनको भी पढ़ेंगे, बुर्जिल माउंटेन पास और पीर पंजाल माउंटेन पास, बनिहाल माउंटेन पास। सबसे पहले जो माउंटेन पास हम पढ़ेंगे वो अघिल्ला माउंटेन पास है। इसकी लोकेशन आप देख पा रहे होंगे मैप में। ये कराकोरम जो रेंज है इसी के सेंट्रल पार्ट में स्थित है। लद्दाख को चाइना का एक जो प्रांत है जिनजान जिसे कहते हैं उसको जोड़ता है, या आप कह सकते हैं लद्दाख को चाइना से जोड़ने का काम करता है। वर्ष में 6 महीने बंद ही रहता है। लद्दाख में जितने माउंटेन पास है आपको समझ में आ गया होगा, सर्दियों में स्नोफॉल के कारण बंद रहते होंगे, तो उनमें से ये भी है। 6 महीने बंद रहता है, जब लगभग नवंबर से अप्रैल मई तक ये बंद ही रहता है। यही बगल में सियाचिन ग्लेशियर भी है, देख सकते हैं आप। और K2 जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत वो भी यही बगल में स्थित है। हालांकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ चुकी है, उस पर इलीगल कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने। उसके बाद दूसरा माउंटेन पास उमलिंगला माउंटेन पास, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड वाला माउंटेन पास है, ये समझ लीजिए। इससे पहले खारदुंगला आप पढ़ते होंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल माउंटेन पास कौन सा है, खारदुंगला, ये पढ़ते होंगे। लेकिन अब 2017 से यहाँ इतना तेजी से कंस्ट्रक्शन हुआ है, इतनी अच्छी सड़कें बना दी गई हैं कि अब ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड यहाँ बना दी गई है इस उमलिंगला पास में। मोटरेबल रोड समझ रहे कि मतलब यहाँ सड़क बना दी गई है, वाहन यहाँ आ जा सकते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड माउंटेन पास कौन सा है, उमलिंगला है। अब कई किताबों में आपको खारदुंगला दिखाई देगा, लेकिन अब अपडेट कर लीजिएगा अपने आप को, अब उमलिंगला है। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 5883 मीटर है। तो इसकी हाइट आप दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि ये सबसे ऊंचा मोटरेबल माउंटेन पास है, तो इसकी हाइट याद रखना जरूरी है। 2017 से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और तीसरे नंबर पर चांगला माउंटेन पास। ये चांगला माउंटेन पास लेह को जो पेंगोंग झील है ना, पेंगोंग जो लेक है जो लद्दाख में भी और तिब्बत वाले इलाके में फैली हुई है, इतनी लंबी ये झील है, तो लेह को पेंगोंग लेक से जोड़ता है। और चांगला माउंटेन पास की खासियत ये है कि DRDO ने यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है। चौथे नंबर पर कराकोरम माउंटेन पास, ये जो कराकोरम रेंज है वहीं पर ये माउंटेन पास स्थित है, लद्दाख को चाइना से जोड़ने का काम करता है। और इसके बाद 5वें नंबर पर खारदुंगला माउंटेन पास। ये खारदुंगला माउंटेन पास जो सिंध नदी है और श्योक नदी है इसी के बीच में स्थित है। और महत्वपूर्ण ये है ना कि ये खारदुंगला माउंटेन पास सबसे ज्यादा हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा यूज किया जाता है।
क्यों? क्योंकि लेह से अगर सियाचिन बेस कैंप तक जाना है या वहां पर कुछ पहुंचाना है, इसी माउंटेन पास का यूज किया जाता है। तो सियाचिन बेस कैंप को सप्लाई इसी माउंटेन पास के द्वारा दी जाती है। इसके बाद जोजिला माउंटेन पास, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। कारगिल जो जगह है वहां से होते हुए ये लेह को जोड़ता है श्रीनगर से। और श्रीनगर से लेह के बीच में जो सड़क बनी हुई है ना, इस माउंटेन पास के थ्रू होकर जाती है। और ये श्रीनगर से लेह जो सड़क है, ये नेशनल हाईवे 1D घोषित कर दी गई है। उसके बाद प्यारे बच्चों, थागलांगला माउंटेन पास, मनाली से लेह अगर जाना है, जो ये नेशनल हाईवे 3 है, ये थांगला माउंटेन पास से ही होकर गुजरती है। जास्कर पर्वत श्रेणी के पास ये माउंटेन पास है। इसके बाद चलते हैं हम जम्मू कश्मीर के अंदर 3 माउंटेन पास। सबसे पहले बुर्जिल माउंटेन पास, ये जो जास्कर पर्वत श्रेणी है उसी के पास ये बुर्जिल माउंटेन पास स्थित है। LOC के पास ये माउंटेन पास स्थित है। श्रीनगर से गिलगित जाना है तो इसी माउंटेन पास से होकर जाना पड़ता है। इसके बाद प्यारे बच्चों, पीर पंजाल माउंटेन पास, जम्मू वैली और कश्मीर वैली, इनके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो पीर पंजाल माउंटेन पास से ही होकर गुजरता है। और ये जो पीर पंजाल माउंटेन पास है, पीर पंजाल रेंज आपने पढ़ी होगी, पर्वत श्रेणी, उसी के पश्चिम में स्थित है। और ये पीर पंजाल जो माउंटेन पास है, कश्मीर वैली को जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है और जो आपका पूंछ डिस्ट्रिक्ट है उससे जोड़ता है। जो जोड़ने वाला जो सड़क है, इस सड़क को मुगल रोड कहा जाता है। इसके बाद आखिरी में बनिहाल माउंटेन पास, जम्मू से श्रीनगर का रास्ता इसी माउंटेन पास से होकर गुजरता है। पहले थोड़ा सा मुड़ कर जाना पड़ता था इस बनिहाल पास से, और सर्दियों में ये रास्ता ब्लॉक हो जाया करता था। लेकिन अभी जवाहर टनल जब से बन गई है, जो 11 किलोमीटर लंबी है, उसके बाद से पूरा साल कनेक्शन बना रहता है जम्मू और श्रीनगर के बीच में। तो अब इस रोड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो बनिहाल पास से घूम कर जाना पड़ता था। तो जवाहर टनल याद रखेंगे जब आप बनिहाल माउंटेन पास के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये 10 माउंटेन पास जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में जरूर याद रखिएगा, जो इस केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। इसके बाद अगले वीडियो में बाकी के जितने माउंटेन पास है सब वो हम समझेंगे।